ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे, 7 होंगे, अपने जो सुन करके उतारते हैं, धारण करते हैं बात को। तो कथा से मूल रूप से देखा जाए तो चंडीगढ़ कथा में कितने लोग आए थे कथा सुनने? बोले 7 लोग आए थे बस। क्योंकि मूल प्रीति कथा की सुनना नहीं होता भाई। शब्द तो इतने अच्छे अच्छे लच्छेदार वाणी में धड़ाधड़ कुछ भी बोलते रहो, लोग आकर्षित हो ही जाते हैं। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, कवि अपनी अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं। तो शब्दों में आकर्षण तो होता ही है, पर उस शब्द को चित्त में धारण करके उसको अपने जीवन में उतारना, ये बड़ी बात है। ये कथा से प्रीति। तो गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। वो प्रीति ठाकुर जी को प्रिय लगती है। यहां भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्तुति कैसी है। उनके साथ में जो 2-4 सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो। सब लोग ऐसे बात बनाते हैं। एक बार बाईसा श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की, मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे। नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे, और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो, ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाईसा को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाईसा ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाईसा संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे।